दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट लवर 365 पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले की, जो शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा हुआ था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत मनुका ओवल मैदान पर खेला गया। टॉस हुआ और किस्मत इस बार भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ थी। सूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया ताकि ऑस्ट्रेलिया पर शुरुआत से ही दबाव बनाया जा सके। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दोनों युवा, दोनों फॉर्म में और दोनों आज कुछ खास करने के मूड में। ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जोश हेजलवुड और बार्टलेट ने। पहले 3 ओवर तक भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्कोर सिर्फ 17 रन। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच की शुरुआत में बढ़त ले ली है, लेकिन चौथा ओवर आया और कहानी बदल गई। बार्टलेट के ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदल दिया। पहले 1 चौका और फिर लगातार 2 छक्के। गेंद हवा में और पूरा स्टेडियम जोश से भर गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर तुरंत दबाव बढ़ गया और भारतीय टीम की ऊर्जा बिल्कुल अलग दिखने लगी। अब शुभमन गिल ने भी अपना रिदम पकड़ लिया। उन्होंने अगले ओवर में लगातार 2 चौके जड़े और रणगति को तेजी से आगे बढ़ा दिया। पावर प्ले के आखिरी ओवर में अभिषेक ने सीधा अटैक किया और भारत का स्कोर पावर प्ले के खत्म होने पर था 58 रन बिना किसी विकेट के। ये वही शुरुआत थी जिसकी भारतीय टीम को जरूरत थी। बल्लेबाजी में न सिर्फ आक्रामकता थी, बल्कि नियंत्रण भी साफ नजर आ रहा था। मिडिल ओवर शुरू हुए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से आए उनके प्रमुख स्पिनर एडम जाम्पा ने अपने पहले ओवर में शानदार नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 5 रन दिए। लेकिन 9वें ओवर में अभिषेक फिर चमके। 2 चौके लगातार और फिर एक बेहतरीन शॉट के साथ उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। यह पारी ताकत नहीं बल्कि क्लास की पहचान थी। दूसरी ओर शुभमन गिल भी अपने शॉट के चयन में बहुत खूबसूरती दिखा रहे थे। 10वां ओवर जाम्पा की गेंद पर गिल ने लगातार 3 चौके जड़े और भारत के स्कोर को 97 रन तक पहुंचा दिया, वह भी बिना किसी विकेट के नुकसान के। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान घबरा चुके थे। फील्ड बदली जा रही थी, गेंदबाज बदले जा रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय को रोक पाना मुश्किल हो चुका था। लेकिन क्रिकेट में हर मोड़ पर कुछ न कुछ बदलता है। 12वें ओवर में जाम्पा ने शुभमन गिल को कैच कराने में सफलता पाई। शुभमन ने बेहतरीन 41 रन बनाए और भारत को एक मजबूत शुरुआत दी। गिल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा। अभिषेक पहले से क्रीज पर जम चुके थे और अब उनका साथ देने के लिए आए थे तिलक, जिन्होंने शुरुआत से ही समझदारी दिखाई। तिलक वर्मा क्रीज पर आते ही स्थिति को समझ गए। उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों पर कोई जोखिम नहीं लिया। स्ट्राइक रोटेट की, सिंगल और डबल लेकर रन गति को बनाए रखा और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, क्योंकि अभिषेक उस समय पूरी लय में थे। अभिषेक का आत्मविश्वास ऐसा था कि हर गेंद उनके बैट से शॉट की तरह नहीं बल्कि जवाब की तरह निकल रही थी। हर शॉट देखकर महसूस हो रहा था कि वे सिर्फ रन नहीं बना रहे, वे मैच की दिशा तय कर रहे हैं। भारत का स्कोर 15वें ओवर के अंत तक 140 रन के पार पहुंच चुका था और अभी भी सिर्फ 1 विकेट गिरा था। इस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 200 के आंकड़े को आसानी से पार कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरे पर थकान, निराशा और दबाव साफ नजर आने लगा था। मैदान पर फील्डिंग पोजीशंस लगातार बदली जा रही थीं। हर गेंदबाज अपनी लाइन बदल रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय टूटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन क्रिकेट में हमेशा एक मोड़ आता है। 16वां ओवर लेकर आए मार्कस स्टोइनिस। अभिषेक ने पहले 2 गेंदों पर रन लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और ऊंचाई ज्यादा हो गई। बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने बिना गलती के कैच पकड़ लिया। अभिषेक शर्मा की शानदार पारी समाप्त हुई। उन्होंने 84 रन बनाए। यह पारी भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ थी। मैदान में मौजूद हर भारतीय दर्शक ने खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि अभिषेक की पारी सिर्फ रन नहीं, एक बयान थी। अब क्रीज पर आए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या जैसे ही मैदान में उतरे, माहौल एकदम बदल गया। ड्रेसिंग रूम में हलचल, दर्शकों में उम्मीद और ऑस्ट्रेलिया के डगआउट में चिंता। सूर्या की पहचान है रचनात्मक, आक्रामक और निडर बल्लेबाजी, और आज की स्थिति वही मांग रही थी। 17वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड। तिलक वर्मा अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ा, फिर मिड विकेट की दिशा में फ्लिक खेलकर एक और चौका। हेजलवुड ने लाइन बदली, लेकिन तिलक ने कवर ड्राइव के साथ तीसरा चौका भी निकाल दिया।
लगातार 3 चौकों के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। अगले ओवर में सूर्या ने भी अपनी क्लास दिखाई। बार्टलेट की पहली गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत छक्का, फिर स्टंप के ऊपर से उठाकर चौका, फिर एक और शॉट हवा में और पूरे स्टेडियम में शोर। सूर्या सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वह ऑस्ट्रेलिया के हर प्लान को तोड़ रहे थे। भारत का स्कोर 19वें ओवर तक 200 रन के करीब पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया अब सिर्फ ओवर पूरे करने के लिए गेंदबाजी कर रही थी। 19वां ओवर फिर से हैजलवुड लेकर आए। तिलक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला, फिर मिड विकेट के ऊपर से एक और बड़ा शॉट। ये बल्लेबाजी नहीं, ये आत्मविश्वास था। अब आखिरी ओवर आया। गेंदबाज थे सीएन एबट, स्ट्राइक पर थे सूर्या। एबट ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सूर्या ने उसे कवर की दिशा में चौके में बदल दिया। अगली गेंद पर सूर्या ने फिर वही कमाल किया। तीसरी गेंद पर भी बाउंड्री। 3 गेंदों में 14 रन जुड़ चुके थे। इन ओवरों के अंत में भारत ने अपनी पारी खत्म की 208 रन पर, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। यह स्कोर न सिर्फ बड़ा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए दबाव वाला लक्ष्य था। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की पारी की और असली रोमांच की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई तो उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर क्रीज पर उतरे और शुरुआत से ही इरादा साफ था कि वे दबाव में खेलने नहीं आए हैं। पहली 2 ओवर भारत के लिए ठीक रहे, रन बहुत कम बने, पर जैसे ही तीसरा ओवर शुरू हुआ, मैच का रुख पलटता हुआ दिखाई देने लगा। ट्रेविस हेड ने एक छोटी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उछालकर छक्के में बदल दिया। अगले ही ओवर में वार्नर ने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। धीरे धीरे भारत पर दबाव बढ़ने लगा। 5 ओवर के अंत तक ऑस्ट्रेलिया ने 50 के करीब रन बना लिए थे और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा था। भारतीय दर्शक, जो अभी कुछ देर पहले जोश में तालियां बजा रहे थे, अब थोड़ा शांत थे। भारतीय कप्तान ने तुरंत बदलाव किया और हार्दिक पांड्या को गेंद थमाई। पांड्या की पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और वार्नर ने उस पर पुल शॉट खेला, पर इस बार किस्मत भारत के साथ थी। गेंद हवा में ज्यादा समय तक रुकी और डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने बिना गलती के कैच पकड़ लिया। भारत को पहला विकेट मिला और माहौल फिर से गर्म हो उठा। अब मैदान में आए मिशेल मार्श। उनके आने से भारत के लिए खतरा कम नहीं हुआ था। मार्श ने आते ही सीधा कदम आगे बढ़ाया और गेंद को लंबा छक्का मारकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर ट्रेविस हेड अपनी लय में खेलते रहे। हर गेंद को पढ़कर, हर शॉट को समय से खेलते हुए वह भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। भारत को समझ आ गया कि विकेट सिर्फ तेज गेंदों से नहीं आएंगे। यही सोचकर गेंदबाजी में लाए गए कुलदीप यादव। कुलदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर मार्श को आगे निकलने के लिए उकसाया। गेंद ने हल्का सा टर्न लिया, मार्श चूक गए और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। यह विकेट भारत के लिए मोड़ साबित हुआ। इसके बाद कुलदीप ने अपनी लय और उड़ान का इस्तेमाल करते हुए ट्रेविस हेड को भी गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। हेड ने छक्का मारने की कोशिश की, पर इस बार गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। गेंद ऊंची गई और लॉन्ग ऑन पर खड़ा फील्डर कैच लेने के लिए तैयार था। जैसे ही कैच हाथों में गया, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। अब रन बनाना मुश्किल होता गया। गेंद जमीन से बात कर रही थी और भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास में आग लग चुकी थी। हर डॉट गेंद पर शोर बढ़ता, हर रन पर दबाव बढ़ता। ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रम ने कोशिश की, लेकिन रन रेट बढ़ता रहा और विकेट गिरते रहे। अंतिम ओवरों में माहौल बिल्कुल भारत के पक्ष में था। ऑस्ट्रेलिया लक्ष्य से काफी दूर रह गई। अंतिम विकेट गिरते ही मैदान में बस एक ही आवाज थी, इंडिया इंडिया इंडिया।